प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने चांद की चिट्ठी पाठ 9 को पढ़ा था। वह उसकी एक्सरसाइज भी करी थी। आज मैं आपको पाठ 10 डिस्कवरी चैनल के विषय में पढ़ाऊंगी। डिस्कवरी यानी खोज। टेलीविज़न का आविष्कार विज्ञान की एक महान देन है। यह न केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि हमें देश दुनिया की जानकारी भी देता है। जैसे विधु को डिस्कवरी चैनल पर कंगारू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 10 डिस्कवरी चैनल। विधु शाम को खेलकर घर लौटी। हाथ मुंह धोकर दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी, टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगाइए ना। विधु को दादाजी के साथ बैठकर यह चैनल देखना अच्छा लगता है। उसे जानवरों से बहुत लगाव भी है। चैनल लगाने के साथ ही दादाजी ने बताया, आज कंगारू के विषय में बताया जाएगा। कार्यक्रम में बताया गया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। इनके पेट के निचले भाग में एक विशेष प्रकार की थैली होती है। इस थैली में यह अपने छोटे बच्चों को रखता है। किसी और पशु के शरीर में ऐसी थैली नहीं होती। टीवी स्क्रीन पर कंगारू को भागता हुआ देखकर विधु को बहुत आनंद आ रहा था। कंगारू अपनी आगे की दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे बढ़ाता हुआ उछल उछल कर भाग रहा था। तभी कुछ विज्ञापन आने लगे। विधु चहकते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, यह तो बहुत अनोखा जीव है। दादाजी ने समझाया, बेटा, संसार में ऐसे अनेक अनोखे जीव हैं। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। विधु ने देखा, कंगारू की पूंछ लंबी और भारी है, जो उछलते समय उसे इधर उधर लुढ़कने से बचा रही है। तभी कंगारू अपनी पूंछ को कुर्सी की तरह टिकाकर बैठ गया। प्यारे प्यारे 2 बच्चे उसकी जेब से बाहर झांक रहे थे। आगे बताया गया, कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। कंगारू प्रायः झुंड में रहते हैं। झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये अधिकतर घास, पात और फल खाते हैं। लंबे समय तक ये पानी के बिना रह सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने तक माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। विधु ने माँ पापा को कंगारू के बारे में बताया। पापा बोले, ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाज़ों पर भी कंगारू का चित्र बना होता है। विधु ने कहा, पापा, अगली बार मैं भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। वहाँ जी भरकर कंगारू देखूंगी। पापा बोले, जरूर चलना। बच्चों, मैंने यहाँ कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी खोज। विशेष, विशेष यानी खास। अनोखा, अनोखा यानी निराला। शुरू यानी आरंभ। झुंड यानी समूह। चित्र, तस्वीर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी?
इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने पशु प्रेम, पशुओं की आदतें जानना, पारिवारिक प्रेम, उपयोगी जानकारी पाना, आधुनिक तकनीक का सही उपयोग, यह सब हमने इस कहानी से सीखा है। बच्चों, यह जो मैंने शब्द रेखांकित किए हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 76 पर। नए शब्द: लगाव, रुचि, विशेष, खास, शरीर, बदन, चहकते हुए, खुश होकर, अनोखा, निराला, लुढ़कना, गिरना, झुंड, समूह, टोली, चित्र, तस्वीर। श्रुतलेख: कंगारू ऑस्ट्रेलिया में से लेकर छोटे बच्चों को रखता है। ये श्रुतलेख आपको अपनी नोटबुक में करना है और साथ ही नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पाठ की बात: यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और साथ ही इनके उत्तर भी बता रही हूँ। क. विधु कौन सा चैनल देखना चाहती थी? विधु डिस्कवरी चैनल देखना चाहती थी। बच्चों, जब आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर या उत्तर अपने आप पता चल जाएंगे। ख. कार्यक्रम में किसके बारे में बताया जा रहा था? कार्यक्रम में कंगारू के बारे में बताया जा रहा था। ग. कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है? कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। अब यहाँ कुछ और प्रश्न हैं, इन्हें भी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और साथ ही साथ इनके उत्तर मैंने आपकी बुक में लिखे हुए हैं। क. कंगारू कैसे भागता है? कैसे भागता है बच्चों कंगारू? पाठ में अभी हमने पढ़ा था ना कि कंगारू कैसे भागता है, तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, कंगारू उछल उछल कर भागता है। ख. कंगारुओं के झुंड का नेता कौन होता है? कंगारुओं के झुंड का नेता बड़ा कंगारू होता है। ग. कंगारू क्या खाते हैं? कंगारू घास, पात और फल खाते हैं, क्या है ना? तो आपको इन सभी प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है। नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क. विधु को किससे लगाव था? पक्षियों से, जानवरों से, मित्रों से। किससे था बच्चों? जानवरों से था ना, तो हम यहाँ जानवरों से पर निशान लगाएंगे सही का। ख. कंगारू की पूंछ कैसी होती है? मोटी और हल्की, छोटी और भारी, लंबी और भारी। तो कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है। यहाँ पर भी हम राइट का निशान लगाएंगे। ग. पेट में बनी थैली में कंगारू क्या रखते हैं? अपने बच्चे, खाना, पानी। क्या रखते हैं बच्चों? पेट में बनी थैली में कंगारू अपने बच्चे रखते हैं, तो अपने बच्चे पर यहाँ हम राइट का निशान लगाएंगे। मूल्य आधारित प्रश्न: इनमें से किन किन से जानकारी मिलती या बढ़ती है? तो जिनसे हमें जानकारी मिलती या बढ़ती है उन पर हमें क्या बनाना है? उन पर हमें स्माइली बनानी है। मैंने यहाँ कुछ चित्र पर स्माइली बनाकर दिखाई हुई है।
आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और फिर अपना कार्य करना है। फिर भी यदि आपको कार्य करने में कोई परेशानी आए तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।